Times I was shocked due to Korean people's kindness towards me. I think जो मुझे फॉलो करता है they must have seen my वो टैक्सी ड्राइवर वाला वीडियो जिसपे मैं कोरियन में बात कर रही हूँ उनके साथ। तो उस दिन क्या हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा था। was almost about to fit, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कभी भी गिर जाऊंगी, बट मुझे घर जाना है, मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे पता नहीं क्या करना है। तो मैं तभी बारिश गिर रही थी। ओके, मैं लिटरली रो रही थी, लाइक ऐसे मुंह नीचे करके रो रही थी और आई थिंक मेरा हाथ छुट्टा पकड़ा, मुझे दिखाना नहीं था इसलिए किसी को, तो मैंने ऐसे हुडी डाल के मैं रो रही थी। एंड देन फिर जाते हुए मैंने बस यहाँ से एकदम धीरे आवाज में, बिकॉज मुझे पता है कि मैं थोड़ा बोल देती तो मेरा रोने का आवाज आ जाता था। सडनली वो बात करना शुरू करते हैं, इवन मैं ऐसा ट्राई करती थोड़ा सा शांत होकर बात करने। एंड देन हम लोग ने ऐसे बहुत देर के लिए ऐसा अच्छा कन्वर्सेशन किया एकदम, एंड मैं भूल ही गई। तो मुझे हो रहा था तकलीफ, बट लाइक बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया मुझे, और मैं इमोशनली भी मैं बहुत ओके हो गई, बिकॉज उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से बात किया मेरे से। एंड में ना मैंने उनको थैंक यू बोला कि एक्चुअली आपके वजह से मैं बहुत ठीक हो गई और मुझे डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, मुझे अच्छा लगा। भी मुझे उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने मुझे बाहर देखा था ऐसे रोते हुए, बट अभी कुछ पर्सनल होगा तो पूछ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने उसके बारे में मेंशन नहीं किया। जस्ट होप आई हेल्प यू थोड़ा सा। एंड आई वॉज सो टच, लाइक मुझे वापस रोना आ रहा था। फिर और कौन सा था, मैं पहली बार कोरिया में आई और मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुआ था। कोरोना का टाइम चल रहा था, कोविड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करना था। देयर वाज दिस वॉक इन चेकअप, बट दैट टाइम मुझे इतना सा भी कोरियन नहीं मालूम था, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा और मैं कैसे क्या करूँ। एंड मतलब मुझे पता है कि ट्रांसलेटर से कर भी सकते हैं, बट पता नहीं, तभी आई वाज सो टायर्ड थी तभी, एंड मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो भी मैंने किसी से हेल्प ही नहीं मांगी। एक लड़की आती है रास्ता क्रॉस करके, मैंने उसको सेब्रा क्रॉसिंग पे भागते हुए देखा, मेरी तरफ आई, पूछती कि क्या है प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, तो मैंने उसको धीरे धीरे बता दिया। तो उसने मुझे वो पूरा रजिस्टर करवाया, डिटेल सब कुछ डाल के, एंड देन हो गई। पैकअप करवाया मैंने। वो रिपोर्ट जो होता है ना कोविड टेस्ट का, वो तुम्हें चाहिए होगा तो तुम्हें कोरियन नंबर चाहिए, जो कि सेकंड डे कोरिया में, और वो मेरे पास है नहीं। तो अभी मैं क्या करूँ, अचानक से वो लड़की आती है। ऐसे भी नहीं था कि वो जस्ट गई थी वापस जस्ट आई, 15-20 मिनट के बाद वापस आई मेरे पे चेक करने के लिए, और ना ही मेरे पास उसका फोन नंबर था या फिर कुछ भी। मैं कहाँ से आई वो पता नहीं, आई दिन है अपना फोन नंबर दे दिया उनको कि रिपोर्ट मिल सके। एंड देन मुझे दूसरे दिन अब रिपोर्ट भेजा जो उसके फोन पे आया था। एंड आई एम लाइक, मैं तो भी शिफ्ट हो गई दूसरे प्लेस में, बट मेरा जो लास्ट घर पे रहती थी उसकी उनकी और इतनी अच्छी थी मेरे साथ। भी कोरियन फेस्टिवल्स होता था वगैरह वगैरह, तभी वो पूरा खाना बना के लेती थी, इतना पेट भर भर के। वो सुबह जैसे अपने दिवाली पे पूरा ऐसे मराठी में बोलते फरार वगैरह आणतात ना, जैसा लेके आते थे मेरे लिए। मुझे बोलते थे कि यहाँ पे लाइक आपकी फैमिली नहीं होगी, बट आप मुझे आपकी फैमिली जैसे समझ सकते हैं, कैन कॉल मी योर कोरियन मॉम करके, मैं भी आपकी माँ ही हूँ ऐसे करके, डोंट फील लोनली। और एक ही बार ही नहीं, वो हमेशा जब भी मुझे मिलती थी मुझे हक करती थी। बोल के इमोशनल हो रहा है मुझे, मुझे बाकी लोग का नहीं पता, मुझे कोरियन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। मेरे लास्ट पार्ट टाइम में भी जो भी मेरी ओनर थी उनके साथ भी मेरा सेम रिलेशनशिप था। लिटरली मुझे कोरियन आंटी लोगों ने स्पेशली लाइक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया, लाइक एकदम माँ जैसे ही ट्रीट किया है। और एक बार तो मेरी वो कन्वीनियंस स्टोर वाली एक आंटी से फ्रेंडशिप हो गई थी। उन्होंने जब कुछ दूसरा कुछ लेने गई थी तभी मुझे पूछा उन्होंने कि बच्चा तू ब्रेक में क्या खाएगी, तेरे पास कुछ है क्या, ऐसे उन्होंने मुझे लिटरली वो इतना बड़ा वो लॉटे चोकोपाई का वो दिया मुझे। एक ही बात नहीं, तो जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ देती थी, मुझे बोलती थी ये जाके स्कूल कॉलेज जाएगी तो ये खा लेना, एंड दिस इज बट उन्होंने मुझे लिटरली सैनिटरी पैड्स भी दिए हैं ऐसे भर भर के। एकदम मॉम वाला फीलिंग आता है, पता है कोई ऐसे कोई आंटी हेल्प करती है तो। लेकिन वीडियो ना एंडलेस हो सकता है, मैं कितने सारे स्टोरी टाइम्स बता सकती हूँ उसमें।